Hello all my students, I am Shomiran Dotto and you are all following my YouTube videos. आज का जो वीडियो का मैटर होगा, आज का जो क्लास का मैटर होगा, दैट इज़ फोर्थ सेमेस्टर का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर. इस चैप्टर से कम एक सम, आई मीन नॉट कम से कम एक ही सम आता है आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में. फॉर दैट यू नीड टू नो व्हाट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. एक्चुअली व्हाट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्ट? स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है इट इज़ अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट बेस्ड ऑन द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द एंटरप्राइजेस. तो हम लोग बोल ही सकते हैं कि ये एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, बट इज़ नॉट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट. एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है? वो भी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता है. हम लोग पहले से बिफोर हैंड जो कॉस्ट को हम लोग एस्टिमेट करते हैं, बट प्री एस्टिमेटेड कॉस्ट इज़ बेस्ड ऑन द पास्ट जो आउटकम्स था उसके ऊपर बेस करके हम लोग एस्टिमेट करते हैं. बट स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ नॉट दैट. स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ अ यार्डस्टिक टू एनी ऑफ द enterprises, बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है इट्स प्री डिटरमाइंड कॉस्ट बेस्ड ऑन द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द enterprises. सो इट्स मच प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली वो निकाला जाता है. ये स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो मैटर होगा, इट्स बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड. तो ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट. तो देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. देन व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? सो द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नथिंग बट ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट हम लोग डिटरमाइन करते हैं और जो एक्चुअली जाके होगा, ये दोनों के बीच जो वेरिएंस होगा, जो डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं. सो एक इम्पॉर्टेंट यार्डस्टिक है बोल सकते हो, एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. बिकॉज ये जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है हम लोग पहले से प्री डिटरमाइन करके रखा है कि इतना होना चाहिए. अब एक्चुअली जाके कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है. इफ़ इट इज़ मोर दैन द स्टैंडर्ड देन इट इज़ एन एडवर्स सिचुएशन. इफ़ इट इज़ लेस दैन द स्टैंडर्ड इट इज़ अ फेवरेबल सिचुएशन. तो ये जो है, ये जो कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड के ऊपर जा रहा है कि कम जा रहा है, मतलब क्या, एक परफॉर्मेंस बेस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग है जहाँ पर हम लोगों को एक डिसीजन ले सकेंगे कि कैसे क्या करना है. परफॉर्मेंस, बिजनेस का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, डिपेंडिंग अपॉन दिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दैट मीन्स दिस प्री डिटरमाइंड कैलकुलेशन. तो एक बार हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. हम लोग मटेरियल वेरिएंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे. मटेरियल वेरिएंस यही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप लोगों के लिए, मटेरियल वेरिएंस. उसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट जो डिस्कस करेंगे दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड उसके बाद मटेरियल यूजेज वेरिएंस. इस तीन चीज़ के ऊपर हम लोग आज का डिस्कशन जारी रखेंगे. बट बिफोर दैट आई नीड टू शो यू फ्यू फार्मूलाज. टू शो दोज फार्मूलाज यू हैव टू गो टू द कॉपीज. हमको अभी कॉपी दिखाना पड़ेगा, तो चलो एक बार चलते हैं कॉपी देखने के लिए. तो आज का जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मैटर है दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट. आई वांट यू पीपल टू राइट डाउन ऑल दिस फार्मूलाज इन योर कॉपीज. माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, दैट इज SP इंटू SQ इंटू AO माइनस AP इंटू AQ इंटू AO. ये सब चीज़ का डेरिवेशन इधर दिया हुआ है. SP इज़ द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर यूनिट. SQ इज़ द स्टैंडर्ड क्वान्टिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट. एक यूनिट बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी का ज़रूरत पड़ा, मटेरियल का ज़रूरत पड़ा. एंड AO इज़ द एक्चुअल आउटपुट, मैंने लिख के रखा है. AP इज़ द एक्चुअल प्राइस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट. AQ इज़ द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, और AO इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट. सो दिस इज ऑल अबाउट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. Thereafter मटेरियल प्राइस वेरिएंस. मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, दैट इज SP इंटू AQ इंटू AO माइनस AP इंटू AQ इंटू AO. देखो मैंने AQ इंटू AO को ब्रैकेट में लिखा है, तो इधर मैंने लिखा है AQ इंटू AO को गोल करके रखा है, देखो सर्कल किया मैंने. इट मीन्स इट्स एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट. तो AQ इंटू AQ इंटू AO इज समटाइम कैन बी कॉल्ड एज टोटल आउटपुट रहता है. एक्चुअल आउटपुट मतलब टोटल आउटपुट, और SP और AP यू नो what has been determined earlier, SP. So this chapter is much
फॉर्मूला बेस्ड, आप लोगों को फॉर्मूला ठीक ठाक याद करना पड़ेगा और उस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना होगा ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला होगा एस पी इंटू एस क्यू इंटू ए ओ minus SP into AQ into AO. That is standard cost of material quantity, standard cost of standard quantity of material required for actual output minus standard cost of actual quantity of material for actual output. So these are the three matter which we are going to discuss today. इस तीन मैटर को जानने के लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को हम लोग देख लेते हैं। क्या टेस्ट है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज हैव टू बी इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो ये जो हम लोग अभी अभी डिस्कस किया, ये जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, दिस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हैव टू बी इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अभी अभी जो देखा मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो ये दोनों मिला के जो होगा ये टेस्ट होगा एक तो। हर समय हम लोग को ये टेस्ट करके प्रूव करना पड़ेगा वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। ये समय भी दिखाना पड़ेगा आप लोगों को एक, जब भी एग्जाम में आप लोग सम करोगे। तो नाउ लेट मी मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ टुडेज क्लास। प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, देखते हैं कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम्स आता है। उसके पहले एक बार फॉर्मूलाज को देख लीजिए। Our first sum for today's class: from the following information calculate marginal cost variance, marginal price variance, marginal usage material usage variance. Standard price of material per kg rupees 10. These are the information given. Actual price of the material per kg, मतलब SP and AP is given. These two can be considered as SP and AP. So SP AP दिया हुआ है। Standard quantity of material required to produce 1 unit of output 20 kg, actual quantity of material used to produce 1 unit of output 24 kg. So everything is given in this sum. SP, AP, SQ, AQ and AO, everything is given in this sum. बॉस तो फिर उस हिसाब से हम लोग जस्ट अप्लाई किया फॉर्मूला को। ध्यान से देखते जाइए हर एक चीज़। सम को एक बार देख लीजिए ध्यान से। राइट इट डाउन दिस सम, one of the important sum to start this chapter. Rather I can say it's an important sum to start this chapter. The basic sum से हम लोग को शुरू करना होता है कि जानने के लिए, इस चैप्टर के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए। So this is the sum which where from you are going to start this chapter. एक बार सम को कॉपी कर लीजिए and then we'll move on to show the solution of this sum. Now the solution. सम को फॉलो करते हुए हर एक इन्फॉर्मेशन को पहले हमने लिख लिया। जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मार्जिनल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालने के टाइम लगेगा, वो सब इन्फॉर्मेशन को मैंने लिखते गया। देखो दिस माइनस दिस करके 40 लाख माइनस 38 लाख 40, तो ये आ गया आपका 1,60,000 विच इज़ कॉल्ड टू बी फेवरेबल। क्यों? मैंने अभी डिस्कस किया था कि व्हेनेवर स्टैंडर्ड इज मोर देन द एक्चुअल, स्टैंडर्ड मोर देन एक्चुअल, इट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज फेवरेबल बैलेंस। मतलब हम लोग जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट तैयार किया था उससे एक्चुअल कम है तो इट्स अ फेवरेबल सिचुएशन। कहीं पर कभी भी हम लोग जब कोई भी प्री डिटरमाइंड मतलब कुछ भी बजट बनाता है, अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर बजट से कम होता है तो हम लोग फेवरेबली बोलते हैं उसको। इधर भी वैसे ही हुआ फेवरेबल। तो मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस फेवरेबल, मार्जिनल प्राइस वेरिएंस वो भी फेवरेबल है, मार्जिनल प्राइस वेरिएंस वो भी फेवरेबल हुआ क्योंकि एज पर द फॉर्मूलाज, जैसे मैंने फॉर्मूला देखा है, एक बार आप लोग फॉर्मूला को फॉलो अप कीजिएगा। आप लोगों के पास फार्मूला होना जरूरी है क्योंकि फार्मूला को इनिशियल स्टेज पे आपको याद करना पड़ेगा। सम करते करते याद हो जाएगा, आई होप। तो फार्मूला के अनुसार स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ये करने के बाद आप लोग का
आ गया, ये फेवरेबल आया। उसके बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंस का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है SP इंटू SQ इंटू AO। मालूम है SP स्टैंडर्ड प्राइस, हम लोग को सबको मालूम है कि ये सब चीज़ क्या है, क्योंकि ये डायरेक्टली दिया हुआ है सामने, और अगर नहीं भी दिया रहेगा तो कहीं ना कहीं से निकालते हुए आपको ये सब शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू नो ऑल दिस फार्मूला, ऑल दिस थिंग्स, एंड उसके बाद ना तुम फार्मूलाज में अप्लाई करोगे। इधर आया ये एडवर्स, दिस इज द एडवर्स सिचुएशन वेयर स्टैंडर्ड इज लेस दैन द एक्चुअल। 40 लाख आया था स्टैंडर्ड, 48 लाख एक्चुअल आया था। अब हम लोग को टेस्ट करना होगा, टेस्ट के लिए MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया था 1,60,000 फेवरेबल आया था, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस 9,60,000 फेवरेबल आया, और ये आया एडवर्स 8 लाख। तो कुल मिला के ये 1,60,000 फेवरेबल आया। तो दिस इज चेक्ड हो गया, मतलब दोनों साइड सेम आ गया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द सम, इट्स एन फर्स्ट सम। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए शुरू से। Now it's a second sum for the class. Second sum will be standard cost of material per kg 20, standard cost of material per kg 20 दिया हुआ, standard output of material required to produce 1 unit of output 8 kg दिया हुआ, standard actual quantity of material used for actual output of 20,000 units is 2 lakh kg। तो इधर एक चीज़ देखिए, एक्चुअल क्वांटिटी 20,000 यूनिट्स बनाने के लिए 2 लाख kg ऑफ एक्चुअल मटेरियल रिक्वायर्ड। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना का ज़रूरत पड़ेगा? 2 लाख kg डिवाइडेड बाई 20,000, दैट विल गिव यू 10 kg। तो देखिए यही चीज़ है जो आपको निकाल लेना पड़ेगा, हर सामने आपको सजा के नहीं दिया हुआ रहेगा, बिकॉज वी नीड टू नो 2 इन्फॉर्मेशन। वन इज जो दिया हुआ ऊपर में standard quantity of material required to produce 1 unit of output, वैसे ही actual quantity of material required to produce 1 unit of output चाहिए। इधर 20,000 यूनिट्स के लिए 2 लाख है kg है, तो फिर 1 यूनिट के लिए कितना होगा? 10 kg होगा। ये हम लोग को बाद में निकालना पड़ेगा, आई विल शो यू। उसके बाद actual cost of material for output, that is 4 lakh, I mean 48 lakh, actual cost of material for actual output, that is 48 lakh। यहाँ पर compute material cost variance, MCV is SP into SQ into AQ minus AP into AQ into AO। Now question is, इधर देखिए actual cost of material for actual output, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है 48 लाख। तो हम लोग यहाँ ये जो फिगर है ये डायरेक्टली इधर पुट कर सकते हैं, बट आई विल शो यू कैसे ये आएगा। उसके बाद SP इंटू SQ इंटू AO, देखिए SP तो दिया हुआ है साफ साफ 20, AQ भी SQ भी दिया हुआ है, दैट इज़ 8, एंड एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है, दैट इज़ 20,000 यूनिट्स। आप लोग आराम से अलग अलग करके लिख के रख सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। देखो 20 इंटू 8 इंटू 20 इंटू 8 इंटू एक्चुअल आउटपुट 20,000 यूनिट्स माइनस 48 लाख। ये 48 लाख के बारे में एक बार देखते हैं कैसे हम लोग का एक्सप्लेनेशन होगा। देखिए 48 लाख इज नथिंग बट AP इंटू AQ इंटू AO, वेयर एज AQ इंटू AO इज 2 लाख यूनिट। AQ इंटू AO मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट, AQ मतलब क्या? एक्चुअल क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इंटू टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो आ जाएगा आपका AQ इंटू AO 2 लाख। तो AP इज इक्वल टू 48 लाख बाई 2 लाख, दैट गिव यू एक्चुअल प्राइस आ जाएगा आपका 24 रुपीज़। एक्चुअल प्राइस आपका आ जाएगा 24 रुपीज़, जो हम लोग को बाद में चाहिए निकालने के लिए। AP इज़ नथिंग बट 24। कैसे आया? इस फार्मूला के अनुसार आया। एक बार देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। AP इंटू AQ इंटू AO, इधर AQ इंटू AO इज़ द एक्चुअल आउटपुट। हम लोग क्या देखते हैं? AQ इज़ द एक्चुअल आउटपुट फॉर एक्चुअल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, और AO इज़ द टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस। तो फिर करने से ये आ जाएगा आपका कि एक्चुअल आउटपुट क्या है, एक्चुअल यूजेज ऑफ मटेरियल क्या है फॉर प्रोड्यूसिंग द एंटायर आउटपुट। तो ये करने से आपका आ जाएगा AP 24 एक्चुअल प्राइस, जो कि ये सब में नहीं दिया हुआ था।
तो यही हम बता रहे थे कि डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, आपको काफ़ी बार इन्फॉर्मेशन ऐसे गैदर करना पड़ेगा। सो इधर AP आ गया 24। तो अब हम लोग देखेंगे सम का सोल्यूशन। सो ये आपका आ गया मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस, दैट इज 16 लाख एडवांस। उसके बाद मार्जिनल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, SP इंटू AQ इंटू AO इंटू AP इंटू AQ इंटू AO। AQ इंटू AO हम लोग को मालूम है 2 लाख, एवरी टाइम AQ इंटू AO इट विल बी 2 लाख। और SP दिया हुआ है 20, AP 24 निकाल लिया अभी। तो उस हिसाब से 8 लाख एडवांस आ गया। तो देखो कहाँ पर अप्लाई हुआ AP का, देखो एप्लीकेशन इधर ही आ गया। तो AP अगर नहीं निकालते तो ये साम नहीं बनता। तो AP यहाँ से आ गया 24 रुपीज़, तो उसको हम लोग इधर अप्लाई कर दिया। तो करने से आ गया आपका 8 लाख मटेरियल प्राइस वेरिएंस, 8 लाख एडवांस। सिमिलरली हम लोग जाएंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस में, SP इंटू SQ इंटू AO। इस हिसाब से हम लोग सीधा कर लिए, SP इंटू SQ सब कुछ हम लोग को मालूम है, SP भी मालूम है, SQ भी मालूम है, और AO भी हम लोग को मालूम है। AO इज़ एक्चुअल आउटपुट 20,000 यूनिट्स। SP इंटू AQ, SP भी हम लोग को मालूम है, AQ भी हम लोग को मालूम है, SP इंटू AQ इंटू AO। AQ इंटू AO टोटल हम लोग को मालूम है। एक्चुअली इधर थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। AQ इज़ एक यूनिट ऑफ मटेरियल बनाने के लिए कितना kg का ज़रूरत है, ये है AQ। और AO, तो अब आप देखिए इधर दिया हुआ है कि 20,000 यूनिट्स बनाने के लिए 2 लाख kg का ज़रूरत है। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना होगा, 10 kg। तो AQ विल बी 10 और एक्चुअल आउटपुट इज़ 20,000 यूनिट्स। तो AQ अगर 10 है और एक्चुअल आउटपुट 20,000, 10 इंटू 20,000 कितना आएगा, 2 लाख। तो वही मैंने किया इधर, 2 लाख किया। तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली दैट कि जस्ट कॉपिंग आउट द फॉर्मूलाज एंड डूइंग द सम। कहीं पर भी आपको जहाँ हम दिखा रहे, जहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो सब पॉइंट को आप लोगों को बार बार सुनना पड़ेगा कि कैसे आ रहा है। AQ इंटू AO, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमने बार बार 2 लाख रुपये लिख दिया है, बट अगर आप समझोगे तो फिर ईजी हो जाएगा। AQ इज़ द एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल मटेरियल यूज्ड फॉर 1 kg, 1 यूनिट ऑफ 1 यूनिट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। तो देखिए इधर 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए एक्चुअल मटेरियल का जरूरत पड़ा 2 लाख। तो एक यूनिट के लिए कितना होगा, 10 kg। तो 10 kg इंटू एक्चुअल आउटपुट, देखिए आप फॉर्मूला 10 kg इंटू एक्चुअल आउटपुट 20,000। तो 10 इंटू 20,000 कितना होता है, 2 लाख। तो उस हिसाब से हम लोग इधर किया और चेक किया मैंने। फिर लास्ट में जाके चेक करने से अल्टीमेटली आंसर आएगा आपका। तो एक बार शुरू से देख लीजिए सम को। अगला सम हम लोग का नेक्स्ट सम, थर्ड सम ऑफ द क्लास। इधर दिया हुआ है, कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट A। स्टैंडर्ड फॉर 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट A, मटेरियल 80 kg एट द रेट ऑफ 20 पर kg। देखिए इधर दिया हुआ स्टैंडर्ड फॉर 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट है, 5 यूनिट के लिए ये सब स्टैंडर्ड है। एक्चुअल प्रोडक्शन इज़ 800 यूनिट्स, मटेरियल इज़ 13,000 kg एंड ₹19.5। तो हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन पहले गैदर करना पड़ेगा। सिंपल बात है, कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब SP चाहिए हम लोग को, एक AP चाहिए। SP देखिए दिया हुआ है, SP स्टैंडर्ड प्राइस विच इज़ बिन गिवन, स्टैंडर्ड प्राइस इज़ 20 गिवन, 20 पर kg। और AP भी दिया हुआ देखिए 19.5 पर kg। AO इज़ द एक्चुअल प्रोडक्शन इज़ 800 यूनिट्स, ये सब में दिया हुआ है। SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। SQ इज़ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। देखिए इधर दिया हुआ है 5 यूनिट बनाने के लिए हम लोग को चाहिए 80 kgs। साफ सब में दिया हुआ है कि 5 यूनिट बनाने के लिए हम लोग को मटेरियल जरूरत है 80 kg। तो एक यूनिट के लिए कितना होगा, 16 kg, मतलब SQ विल बी 16 kg। सो दिस इज वेर यू हैव टू अप्लाई योर फॉर्मूलाज, दिस इज वेर यू नीड टू अप्लाई योर फॉर्मूलाज टू डू द सम। कि जहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा या जहाँ छुपा हुआ इन्फॉर्मेशन उसको आपको निकालना पड़ेगा। जैसे इधर SQ को निकाल दिया मैंने 80/5 करके 16 kg। वैरस एक्चुअल आउटपुट कितना दिया हुआ है, मटेरियल 800 यूनिट्स के लिए 13,000 kg, 800 यूनिट्स के लिए 13,000 kg। तो देख लीजिए एक यूनिट के लिए कितना होगा, 13,000 डिवाइड बाई 800 दैट इज 16.25 kg। साफ देखिए इधर दिया एक्चुअल प्रोडक्शन 800 यूनिट्स के लिए 13,000 kg ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड।
हम लोग को चाहिए क्या, ए क्यू का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। 800 यूनिट के लिए 13,000 केजी, तो 1 यूनिट के लिए कितना केजी होगा, तो देखिए मैंने वो निकाल लिया 16.25। तो आ गया हम लोग के पास एस क्यू, ए क्यू, SP, AP and AO, everything came. Now this is the prime part of the sum. इसके बाद ना आप आराम से, अगर हम वीडियो नहीं भी दिखाएंगे, अगर आपको हम सॉल्यूशन नहीं भी दिखाएंगे, तो ये सम आपसे ऐसे ही बन जाएगा। Just follow this part. What I have done by going through the sum, just follow this part. Write down the sum in your copy and follow this part of the sum because this is the crucial part, जिसमें हमने सब कुछ निकाल लिया सम का, जो जो चीज़ हमको चाहिए फर्दर फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस को निकालने के लिए। अब आगे देखते हैं सॉल्यूशन, जो लेफ्ट ओवर सॉल्यूशन है सम का। अब तो ये सिंपल है, अब तो ये सब इन्फॉर्मेशन जब आपके पास है तो आप आराम से इसको निकालते हुए टेस्ट भी कर सकते हो, तो आराम से हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, आपके सामने है ये पूरा मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस को कैसे मैंने निकाला। अब नेक्स्ट टेस्ट भी हम लोग कर लिया और टेस्ट से हम लोग का चेक भी हो गया कि वी आर राइट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था 2500 फेवरेबल, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया था 6500 फेवरेबल, मटेरियल यूजेज वेरिएंस आया था 4000 एडवांस, उससे 2500 फेवरेबल आ गया, तो चेक्ड। हम लोग अगला सम और क्लास का लास्ट सम हम देखने जाएंगे। बिफोर दैट एक बार गो थ्रू कर लीजिए कैसे हम लोग किया ये फॉर्मूला, जस्ट मियर एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला जो मैंने किया इधर तीनों चीज़ को निकालने के लिए, क्योंकि पहले ही पार्ट में मैंने निकाल लिया था, द इम्पॉर्टेंट पार्ट में से हम लोग निकाल लिया था कि जो जो चीज़ नहीं दिया हुआ था डायरेक्टली सम में, वो सब चीज़ मैंने पहले पार्ट में निकाल लिया था। सो नाउ लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। वेल आवर नेक्स्ट सम फॉर द क्लास, कॉपी इट डाउन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज 800 kg। यहाँ से एक चीज़ तो हम लोग बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज 800 kg, मतलब एक यूनिट के लिए आपको 8 kg का 8 kg ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। साफ साफ देखिए, पहला लाइन से मैंने SQ निकाल सकते हैं, पहला लाइन से मैंने SQ निकाल सकते हैं और इधर रैदर निकाल भी लिया है मैंने। देखो SQ इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, दैट विल बी 800 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 8 kg। सो देखिए पहला लाइन पे ही मैंने पहला लाइन से ही हमने पहला चीज़ डिटरमाइन कर लिया और निकाल के रख दिया। सो दिस इज़ वेरी टू वेरी क्लेवर इन अप्लाइंग द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर टू टैकल द सम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर, बिकॉज यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको सीधा सीधा नहीं दिया हुआ रहेगा। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी, स्टैंड SP दिया हुआ है, SP is 10, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ 50,000 kg, एक्चुअल आउटपुट के लिए एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ 50,000 kg। दिस इज एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर द एक्चुअल आउटपुट दैट इज 6 लाख। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि एक्चुअल प्राइस क्या है।
यहाँ से हम लोग निकाल सकेगा एक्चुअल प्राइस क्या, दैट इज 6 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 kg, दैट कम्स टू ₹12। तो देखिए यहाँ से हम लोग एक्चुअल प्राइस निकाल लिया, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 50,000 kg एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इज 6 लाख। तो यहाँ से हम लोग को निकाल जाएगा कि एक kg ऑफ मटेरियल का क्या दाम है, दैट इज ₹12। फिर उसके बाद एक्चुअल आउटपुट इज 10,000 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट इज 10,000, मतलब 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए हम लोग को 50,000 kg ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी रिक्वायर्ड। सिंपल बात है, इधर देखिए 10,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल बनाने के लिए आपको 50,000 kg ऑफ एक्चुअल मटेरियल रिक्वायर्ड, तो 1 यूनिट के लिए 5 kg, जो कि मैंने अभी स्टैंडर्ड के लिए निकाला 8 kg, दैट विल बी 5 kg। तो अब देखो AQ भी आ गया, इट विल बी 5 kg। देखो AQ मैंने निकाल के रख दिया, AQ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, दैट इज 50,000 डिवाइड बाई 10,000। कितना बढ़िया हम लोग सॉल्यूशन किया, इधर देखो। सो दिस इज हाउ, अगेन द फर्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट, जस्ट गो थ्रू द फर्स्ट पार्ट, जस्ट गो थ्रू द फर्स्ट पार्ट। आई एम होल्डिंग द कैमराज, जस्ट गो थ्रू प्रॉपर्ली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में पूरा सम का की छुपा हुआ है। ध्यान से देखिए फर्स्ट पार्ट। So now let me move on to the solution of the sum. अब सॉल्यूशन तो मेरा फॉर्मेलिटीज, बिकॉज आपके पास सब इंफॉर्मेशन रेडी है, SP है, AO है, SQ है, AQ है और AP भी है। तो अब बाकी जो है आपके लिए सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ है, बिकॉज यू नो हाउ टू सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सम्स विच आई एम जस्ट शोइंग यू थ्रू माई कैमराज। आप लोग जस्ट चेकआउट कर लो, आप लोग खुद से भी सॉल्व करके चेकआउट कर सकते हो या आराम से मेरा वीडियो भी देख सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, बिकॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सम वाज इज़ द क्रूशियल पार्ट, जो हम लोग देख लिया, जो हम लोग समझ लिया। आई होप सबको समझ में आया आज का क्लास का जो मैटर हमने समझाया। और साथ ही साथ ये चेक करना भी देखो लास्ट में भूलना मत, क्योंकि चेक करना पड़ेगा, चेक करके आपको एग्जाम में भी दिखाना पड़ेगा, फॉर योर सेटिस्फैक्शन, फॉर द टीचर सेटिस्फैक्शन, टू शो दैट यू हैव डन द राइट थिंग। एंड देन देयर आफ्टर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मैटर को लेके हम लोग अगला वीडियोस में और आगे बढ़ेंगे और थोड़ा एडवांस सम्स देखेंगे हम लोग। बट टिल देन आप लोग ये चीज़ को थोड़ा रिवाइज कीजिए। इसमें हम लोग 3 चीज़ किया आज। there are three variances हम लोग we discussed today: material cost variance, material price variance and material usage variance। ये तीनों variance का एक relation भी हम लोग देख लिया to test the 3 variances। और ये तीनों variances को निकालने के लिए जो भी informations है वो हम लोग देख लिया था। शुरू का सम में हम दिया हुआ था informations, बट जैसे हम लोग आगे बढ़ते गया कुछ सम्स में हम लोग देखा कि देयर वर इन्फॉर्मेशन हिडन इन द सम्स, वी नीड टू फाइंड आउट दोज इन्फॉर्मेशंस, और वो सब इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद सम बाकी सम फॉर्मेलिटीज बन के रह जाता है। तो इसीलिए आप लोग देखते रहिए, आप लोग फॉलो करते रहिए ऐसे करके, और उसके बाद हम लोग अगला जाके फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियोस के देखेंगे कि कैसे एडवांस सम्स कैसे क्या होता है। सो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप लोगों को जो भी चर्चा हुआ वो उतना आप लोग ध्यान से देखो। तीनों वेरिएंस के ऊपर हम लोग जो चर्चा किया, जैसे हमने किया, जैसे हमने निकाला, जैसे हमने आप लोगों को सिखाया कि निकालने में, आप लोग भी अपना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते रहो। एंड देन देर आफ्टर विल गो फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ जहाँ पर हम लोग और थोड़ा आगे एडवांस सम्स देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड ये मत भूलना सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। अगर लाइक करते हो, अगर पसंद आते हैं तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।